मुसलमानों को खत्म कर देंगे, एनआरसी लागू करेंगे और क्या है सबको मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे, धर्मांतर क्या है धर्म बदलेंगे, घर वापसी करेंगे, लव जिहाद के अंदर जेल में डाल देंगे, पर्दा नहीं करने देंगे, पर्सनल लॉ को मिटा देंगे, यकसा सिविल कोड नाफिज करेंगे। ये सारी चीजें दरअसल मुसलमानों को आपस में बांट करके दूसरी कम्युनिटी को मुसलमानों के खिलाफ करना है। इस वक्त जो मुस्लिम तंजीमें खामोश हैं, यकीनन ये एक मुजरिमाना हरकत कर रही है। इन तंजीम के जिम्मेदारों के ऊपर फर्ज है कि अपने सर से कफन बांधकर इस वक्त मस्जिद, मदरसे, इस्लामी तहजीब, कौम, मिल्लत और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आए। अगर आज ये मैदान में नहीं आते हैं तो इनकी नस्ल, जो लोग आज गद्दों पे बैठकर, ऑफिस में बैठकर, एसी में बैठकर, एसी कारों में सफर कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम महफूज हैं, इनकी नस्लें ऐसी गुलाम बनाई जाएगी जिस तरीके से आज मुगल की नस्लें हैदराबाद के रोडों पे भीख मांग रही है। देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जहां हमने देखा कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला दिए गए, हमने देखा कि राजस्थान के करौली में बुलडोजर चलाए गए, फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये बुलडोजर चला और उत्तर प्रदेश में भी लगातार बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की जा रही है। सवाल बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 3 दिन पहले जो कानपुर के घाटमपुर से तस्वीर सामने आई, उसमें मदरसे को जमींदोज कर दिया गया, ये कहते हुए कि मदरसा अवैध था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट मुफ्ती एहरार कासमी साहब मौजूद हैं। जो बुलडोजर की कार्रवाई मुफ्ती साहब देश भर में हो रही है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं खास तौर पर आप? देखिए नदीम भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल के ज़रिए से जो आवाज़ उठाई जाती है, मैं उसकी हौसला अफ़ज़ाई करता हूं। अल्लाह ताला ने आप लोगों को तौफ़ीक दिया है और आप लोग अच्छा एक मैसेज पूरे देश तक बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए और हर कदम पर मदद अता फ़रमाए। अभी जो हमारे मुल्क के हालात हैं, ये इंतहाई नागुफ्ता हालात हैं और ये जो बिल्डोज़र चल रहा है, ये दरअसल मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने की खतरनाक साजिश है। बीजेपी गवर्नमेंट जब से 2014 में हुकूमत बनी, तब से लेकर के रोज़ बरोज़ हालात खराब होते जा रहे हैं और लाक़ानूनियत आम होती चली जा रही है और जितना ज़्यादा इन लोगों को बोला जाता है, कानूनी कार्रवाई के बारे में बात की जाती है, उतनी ही ज़्यादा इन लोगों के जो हैं हौसले और बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मरकज़ में इनकी हुकूमत है, स्टेट में इनकी हुकूमत है और हुकूमत के नशे में ये पूरे अंधे हो चुके हैं। इस मुल्क में हर एक के लिए कानून है, पुलिस के लिए भी, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, सीएम के लिए भी, एक आम नागरिक के लिए भी और सबके लिए ज़रूरी है कि वो उस कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। लेकिन हम गुज़िश्ता चंद सालों से देख रहे हैं कि बीजेपी विधायक, बीजेपी हुक्मरान और बीजेपी लीडर कानून से बालातर होकर अपने आप को पेश कर रहे हैं। ये जो बिल्डोजर की बात चल रही है, ये सब अब कुछ नहीं चलने वाला है। अब हम डायरेक्टली कौम से ये कहना चाहते हैं कि आपके मदरसे पर, आपकी मस्जिद पर, आपके इदारे पर, आपके घर पर अगर बिल्डोजर आता है तो उन लोगों से आपको खुद मुकाबला करना है। जब ये लोग अब इस मुल्क के कानून को नहीं मानते हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून को तोड़ करके जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं, तो इनको उसी जबान में जवाब देने की जरूरत है। हमारे मुल्क का जो संविधान है, हमारे मुल्क का जो कानून और दस्तूर है, उससे बालातर कोई नहीं है। चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सदर जमहूरिया हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, कोई भी हमारे मुल्क के कानून से कोई भी बालातर नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। और जो भी कानून को तोड़ करके इस मुल्क के अंदर गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, कानून को तोड़ने की और मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, उसको ये इस मुल्क के 125 करोड़ अवाम उसी जबान में जवाब देना जानती है और देगी। जिस तरीके से जी, इसी के साथ-साथ जो कानपुर के घाटमपुर से एक तस्वीर सामने आई, जहां ये कहते हुए
मदरसे को गिरा दिया गया कि ये अवैध बना हुआ है। और जब तथ्य सामने आए, जो कि चैनल के ज़रिए मैं भी लगातार अपने रख रहा हूँ, इमाम साहब से भी हमने बात की, जिन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने ही ये नक्शा पास करवाया था। जब गवर्नमेंट ही मदरसे का नक्शा पास करा रही है, सारी प्लानिंग खुद ही बना रही है और खुद ही जाकर के बुलडोज़र चला दे रही है, तो ऐसे जो मसले लगातार सामने आ रहे हैं, कभी मस्जिद पर बुलडोज़र चल गया, कभी मदरसों पर बुलडोज़र चल गया, इसके लिए ऑल इंडिया इमाम काउंसिल क्या कर रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मदरसे पे बुलडोज़र चलाया गया है, वो बिल्कुल इल्लीगल है, गैर कानूनी है, एक मुजरिमाना हरकत है और जिसने भी बुलडोज़र चलाया है, उन लोगों के ऊपर फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मदरसे का जितना नुकसान हुआ है, उसी तरीके से मदरसा की इमारत बना करके देना ज़रूरी है और अदालत के ज़रिए ये कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जो मुजरिमाना हरकत है, उसके ऊपर जुर्माना भी मदरसे को मिलना चाहिए। ये ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल मुतालबा करती है। इसी के साथ ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर उलमाए किराम, अइम्माए किराम, हुफ्फाज और जितने भी लोग दीन से जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और इस मुल्क के अंदर जितने भी सेकुलर मिजाज के लोग हैं, उन लोगों को जमा करके ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ये कहना चाहती है कि बीजेपी और आरएसएस से इस मुल्क को खतरा है, ये मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है। इस मुल्क को अगर नहीं बचाया गया, इस मुल्क के दस्तूर को अगर नहीं बचाया गया, तो बहुत जल्द ये मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ये चंद आरएसएस के गुंडे जो आज हुकूमत को और हमारे मुल्क को यरगमाल बना लिया है और अपनी मनमानी कर रहा है और इस मुल्क के अंदर दादागिरी जिसको बोलते हैं, वो सिस्टम लागू करने की कोशिश कर रहा है। इसके खिलाफ तमाम लोगों को जगने की जरूरत है। इनको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। दस्तूर और कानून से बालातर कोई भी नहीं है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इसकी बेदारी पैदा कर रही है और इसके लिए पूरे मुल्क में उलमा कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद कर रही है और आने वाले दिनों में हम पूरे कम्युनिटी, तमाम कम्युनिटी, आरएसएस और संघ परिवार के अलावा मुल्क के अंदर जो 95% देशवासी हैं, उन सारे लोगों को एक साथ जोड़ करके इन 4% और 2.5% लोग जो हैं आज हुकूमत में बैठ करके जो मुल्क को तोड़ने और दस्तूर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ बेदारी पैदा करेंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। कैसे जवाब दिया जाएगा जब किसी के दुकान पर सीधे जाकर के बुलडोजर चला दिया जाएगा भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में, तो डरा हुआ शख्स उस दौरान कैसे जवाब देने का काम कर सकता है? मैं पहले भी बोला हूं, अब भी बोल रहा हूं, यहाँ की फोर्स भी गैर कानूनी नहीं काम कर सकती है। यहाँ की पुलिस के लिए भी कानून है, जाब्ता है। यहाँ की अदालत है, यहाँ पर इंतजामिया है, यहाँ का जो सीएम, पीएम, एमएलए है, ये सब के लिए कानून है। कानून के दायरे में रह करके उनको काम करना पड़ेगा। अगर गैर कानूनी काम करते हैं तो अवामी तौर पर उनको जवाब देने की जरूरत है, जमहूरी तरीके से जवाब देने की जरूरत है। और जमहूरी तरीका ये है कि अगर किसी भी इलाके में किसी भी एक गरीब सुरेश को, नतेश के घर पर अगर बिल्डोजर चलाया जाता है, तो सारे कम्युनिटी के लोगों को वहां जमा होना है और बिल्डोजर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। किसी मदरसे के ऊपर, किसी मंदिर के ऊपर, किसी दरगाह के ऊपर, किसी इबादत खाने के ऊपर, किसी मार्केट के ऊपर अगर बिल्डोजर गैर कानूनी, बगैर नोटिस के, बगैर इत्तिला के, बगैर अदालत के फैसले के अगर चलाया जाता है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ जो बिल्डोजर चलाने का हुक्म दे रहा है, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जमहूरी तरीके से उनके घर के ऊपर घर का घेराव करना चाहिए, वहां पर जाकर के प्रोटेस्ट करना चाहिए और अदालत से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ऐसे लोगों को फौरी तौर पर जेल के सलाखों के अंदर डाला जाए। जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इनको होश आने वाला नहीं है। मुफ्ती साहब, आवाम तो एक हो जाएगी, क्योंकि लगातार मैं पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से सवाल कर रहा हूँ। लोगों में एक रोष भी है और एक सवाल भी है कि हमारे कौम के जो रहबर हैं, हमारे मुफ्ती हैं, हमारे उलेमा हैं, मुस्लिम तंजीमें आखिरकार क्या कर रही हैं? कौम तो एकजुट होने के लिए तैयार है, लोग एकजुट होने के लिए तैयार है। जब एक रूम में बैठ करके मुस्लिम तंजीमें एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं कर सकती, तो ऐसे में कैसे ये माना जाए कि कौम को एकजुट करने के लिए कौन आगे आएगा ऐसे में फिर? देखिए नदीम भाई, ये भी एक साजिश का हिस्सा है। जो हमारा दुश्मन है, ये अंग्रेजों के रविश के ऊपर काम कर रहा है और वो ये कभी नहीं चाहता कि
सुन्नी, बरेलवी, तबलीगी जमात, अहले हदीस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, ये सब एक जगह जमा हो, ये कभी नहीं चाहता। इसलिए वो किसी न किसी बहाने से एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। मस्जिद पर हमला करके हिंदुओं को वर्गलाते हैं, मंदिर पे हमला करके मुसलमानों को वर्गलाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ वर्गलाते हैं। तो ये जो चल रहा है, इस साजिश को समझने की जरूरत है और हम पूरे मुल्क के अंदर यही बेदारी पैदा कर रहे हैं कि ये जो आरएसएस और संघ परिवार है, ये सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन नहीं, सिर्फ ईसाइयों का दुश्मन नहीं, सिर्फ दलितों का दुश्मन नहीं, इस मुल्क का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है, यहाँ के जमहूरी सिस्टम का दुश्मन है। जब तक इस दुश्मन के खिलाफ इज्तिमाई तौर पर काम नहीं की जाएगी, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ शुरू में मुसलमान निकले, बाद में हमारे बिरादरान वतन आए, सिख आए, दलित आए, आदिवासी आए, सब लोग मिलके आए, फिर मुल्क आजाद हो गया। ऐसे ही आज मुसलमान लड़ रहा है, मुसलमान संघ परिवार से शुरू से लड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब दलित की तंजीमें और आदिवासी तंजीमें और गैर मुस्लिमों की तंजीमें जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं और संघ परिवार से उनका कुछ लेना देना नहीं है, सिखों की तंजीमें, बहुत सारी पार्टीज आरएसएस के खिलाफ मुत्तहिद हो रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनका सफाया हो जाएगा। वो कहते हैं कि बुझने वाला चिराग टिमटिमाता है और जोर से भभकता है, ऐसा ही आज आरएसएस की हालत है। आरएसएस के नेता ये ऐलान करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ मिलकर पीएफआई के खिलाफ काम करेंगे। जाहिर सी बात है, इससे उनके डर का अंदाजा होता है। 2016 से पीएफआई के ऊपर बैन लगा देंगे, मुसलमानों को खत्म कर देंगे, एनआरसी लागू करेंगे और सबको मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे, धर्म अंतर करें, धर्म बदलेंगे, घर वापसी करेंगे, लव जिहाद के अंदर जेल में डाल देंगे, पर्दा नहीं करने देंगे, पर्सनल्ला को मिटा देंगे, यकसा सिविल कोड नाफिज करेंगे। ये सारी चीजें दरअसल मुसलमानों को आपस में बांट करके दूसरी कम्युनिटी को मुसलमानों के खिलाफ करना है और इस मुल्क के जितने भी दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो सब इस साजिश को समझ रहे हैं और समझ चुके हैं। इंशाअल्लाह मुसलमान ना बटा है ना बटेगा और हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से भाईचारे के साथ हमेशा से इस मुल्क के अंदर रहा है, आइंदा भी रहा है, उनकी यकतायत को और उनके इत्तेहाद और इत्तेफाक को जो भी तोड़ने के लिए आएगा वो नाकाम होगा। इसी के लिए ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल पूरे मुल्क में काम भी कर रही है। मोती साहब, इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हमने वो तस्वीर देखी जब जहांगीरपुरी में मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, जो मेन गेट था उसे तोड़ दिया गया। लोगों का एक सवाल अक्सर है कि हमारी मुस्लिम तंजीमें आखिरकार खामोश क्यों हैं? क्योंकि एक तस्वीर वायरल हुई थी वृंदा करात की, जो बुलडोजर के आगे अपना स्टे ऑर्डर लेकर के खड़ी हुई थी। हमारे मुस्लिम तंजीमों के लोग, खासतौर पर हमारे उलमाए किराम, उस वक्त वहां मौजूद क्यों नहीं थे और क्यों आखिरकार खामोशी है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि बुलडोजर अगर खरगोन में चला दिया गया तो एक लेटर लिख दिया गया गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब आता नहीं। तो ऐसे में क्या करने की जरूरत है, खासतौर पर उन मुसलमानों के जिनके घरों को, जिनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब बहुत गौर से पूरे उम्मत को और पूरे मुल्क के लोगों को सुनने की जरूरत है। जब इस मुल्क के अंदर गुंडा राज होगा तो उन गुंडों को पूरे मुल्क के आवाम को जवाब देना पड़ेगा। इस वक्त जो मुस्लिम तंजीमें खामोश हैं, यकीनन ये एक मुजरिमाना हरकत कर रही है। इन तंजीम के जिम्मेदारों के ऊपर फर्ज है कि अपने सर से कफन बांध कर इस वक्त मस्जिद, मदरसे, इस्लामी तहजीब, कौम, मिल्लत और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आए। अगर आज ये मैदान में नहीं आते हैं तो इनकी नस्ल, जो लोग आज गद्दों पे बैठकर, ऑफिस में बैठकर, एसी में बैठकर, एसी कारों में सफर कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम महफूज हैं, इनकी नस्लें ऐसी गुलाम बनाई जाएगी जिस तरीके से आज मुगल की नस्लें हैदराबाद के रोडों पे भीख मांग रही हैं। अगर ये लोग जो तंजीम के लीडरान हैं, जो अपने आप को कौम के कायदीन कहलाते हैं, जो रहबर कहलाते हैं, ये लोग अगर आज बोलेंगे नहीं, आज लेटर देने से कुछ होने वाला नहीं है, अपील देने से कुछ होने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई के लिए आगे आइए, जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, रोड पे उतरिए। जब मस्जिद के सामने बुलडोजर आता है तो कम से कम 50,000 लोग बुलडोजर के सामने खड़ा होना है और जो बुलडोजर को भेज रहा है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको फौरन जेल में डाला जाए। जब तक ये काम नहीं होगा, जमहूरी तरीके से हम काम कार्रवाई नहीं करेंगे,
तब तक इसका हल नहीं हो सकता है। और यही अवामी बेदारी हर तंजीम की जिम्मेदारी है, तंजीम के लीडरान की जिम्मेदारी है और सबको जोड़ करके आगे बढ़ने की जिम्मेदारी है। तो जो लोग आज खामोश हैं, वो खुशगुमानी में है और उनको खुशगुमानी के इस महल से बाहर आना चाहिए। और जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक उनका कुछ भी भला होने वाला नहीं, कौम का भला होने वाला नहीं और उनकी नस्ल भी आज वो जिस सोच से आज महफूज हैं, उनकी नस्ल भी कल को बर्बाद हो जाएगी, तबाह कर दी जाएगी। इसके लिए उन्हें होश का नाखून लेना चाहिए।